देह भाव से ऊपर उठना ही ना चाहे तो शास्त्र कृपा, सदगुरु कृपा और भगवत कृपा, ये तीनों महान कृपाओं का वो लाभ नहीं ले पाता। ये अहेतुकी कृपालु हैं, बिना हेतु के बिना कारण के कृपा करने वाले शास्त्र भगवत स्वरूप, ये वांग्मय भगवान का स्वरूप है। शास्त्र अक्षर अक्षर भगवान विराजमान है, सदगुरुदेव भगवान है और आराध्य देव तो भगवान है ही। इनकी हम पर बड़ी अहेतुकी कृपा हुई। मानव देह मिला, मानव देह मिलकर के हमको अवसर मिला भगवत मार्ग जानने का, सुनने का, समझने का, चलने का। अब हम वही देह विलास को सुख मान करके यदि अपना समय नष्ट करते हैं तो मानो शास्त्र कृपा, भगवत कृपा, गुरु कृपा की अवहेलना करते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं, ये जो तुम्हें शरीर संबंध, रिश्ते नाते, वैभव जो भी प्राप्त हुआ है, ये साधन सामग्री है भगवत प्राप्ति के लिए। यदि इसे अहंकार पूर्वक स्वामित्व भाव ला करके भोगोगे तो ये दुर्गति का कारण बन जाएगी, क्योंकि सब सरकारी है। आपका शरीर, आपके संबंधी, आपकी विषय सामग्री, ये सब भगवत प्राप्ति के लिए मिली है, श्री भगवान ने दिया है आपको। यदि आप अहंकार पूर्वक इसका वर्ताव करते हैं, स्वामित्व भाव रखते हैं, गर्व करते हैं, तो आपका पतन हो जाएगा। अर्थात 83,99,999 योनियों में ये एक महान 84 लाख पूर्ण करने के लिए मानव देह है। ये 84 लाख योनियों में महान है इसलिए कि इसमें विवेक है। विवेक के द्वारा नवीन साधना करके, पुरुषार्थ करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और किसी भी योनि में यह सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए दुर्लभ देह कही गई। दूसरी दुर्लभता साधु समागम, तीसरी दुर्लभता नाम का परिचय और नाम का जप रुचि पूर्वक, दीर्घ काल तक निष्ठा पूर्वक, तो चौथा परिणाम होगा श्री भगवान की प्राप्ति। पर हमें जहां कुछ भी प्राप्त होता है तो मलिन अंतःकरण होने के कारण हम गर्व कर लेते हैं, अभिमान कर लेते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, कुल धनम विद्या गर्वम पर्वतम्यू दुर्वहम समाधिरूढ़ हा हा कदानु विंध्याद्य वृंदावन माधुरी मूढ़ धिंग धिंग मामति कुमतिम वृंदावन लब्ध चिदघनात्मपि विडभाण्ड दुरभिमानात् फुल्लो शल्लोकमानादयत्। हे भाई, तुम्हारी मूर्खता देखकर हमारे हृदय से हाय हाय निकल रहा है। हा हा कदानु विंध्याद्यो, हाय हाय, तुम्हें इतना सुंदर अवसर दिया गया भगवत प्राप्ति का, और तुम उसे मन और देह के विलास में व्यतीत कर रहे हो। अरे, इससे तुम परम पद प्राप्त कर लेते। जो मोक्ष चाहते वो मोक्ष मिल जाता। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्ट, एकत्व, जो सिद्धि चाहते वो सिद्धि मिल जाती। भगवत प्रेम चाहते भगवत प्रेम मिल जाता। तत्व बोध चाहते तत्व बोध हो जाता। पर हाय, तुमने मूर्खतावश अपने इस महामहिम मानव देह से पापाचरण कर दिया।
अंतःकरण मलिन कर दिया, अपराध कर दिया। हाय हाय, कितना दुर्लभ अवसर तुमने नष्ट कर दिया। और गर्व करते हो इस देह में जो किसी भी क्षण नष्ट हो जाएगी। अभिमान करते हो कुल का, मैं ऊंचे कुल का हूं। अभिमान करते हो धन का, अभिमान करते हो विद्या का। ये बड़े भारी पर्वत है, चकनाचूर हो जाओगे। ये अभिमान रूपी पर्वत जिसके ऊपर गिरा वो चकनाचूर हो गया, नष्ट हो गया। भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। ये तमोगुण का स्वरूप आसुरी प्रवृत्ति है, अभिमान। जहां अभिमान है वहां बहुत से दोष प्रकट हो जाते हैं। इस संसार चक्र को घुमाने का मूल धुरा यह अभिमान ही है। बड़ा कष्टदायक है। संस्कृति का मूल है, नाना प्रकार के शोक और कष्ट देने का ही इसका स्वरूप है। कृपा पात्र जन इससे बचते हैं। गुरु कृपा प्रसाद से समझ में आने लगता है कि हमारे अंदर कौन सा अभिमान प्रकट हो रहा है, और हम उसका मर्दन कर देते हैं गुरु मंत्र और गुरु नाम और प्रदत्त ज्ञान के द्वारा। यदि अभिमान हृदय में है तो भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं किंचन मात्र भक्ति नहीं आएगी। विद्या रूप महत्व कुल धन जौबन अभिमान षटकंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। राहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के विषयन हाथ बिकाए नहीं रिजवन भतार के। भगवत ऋषि जी कहते हैं जहां विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, अपना महत्व, कुल का अभिमान, धन का अभिमान, ये सब अभिमान है, वहां भक्ति महारानी उसके हृदय में प्रवेश ही नहीं करती। गर्भ गोविंद ही नहीं भावे, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काहू। ये संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। प्रभु अपने शरणागत पर बहुत प्यार करते हैं। अगर वो किसी भी तरह का अभिमान करता है तो धूल धूसरित कर देते हैं उसके अभिमान को। फिर जो भगवत विमुख है उनको तो काल रूप से दंड ही देते हैं। ये पहाड़ के समान है, इसे तुम पार नहीं कर सकते हो। इसके पार कराने के लिए समर्थ है शास्त्र वाक्य, सदगुरुदेव के वचन, उनका आश्रय भगवत कृपा, और वो आप पर है। अगर ये अभिमान बना रहा तो स्वांग सब नगर नारी के, नगर नारी कहते हैं वैश्या को। जैसे वैश्या श्रृंगार करती पर अपने पति को रिझाने के लिए नहीं, वो पर पुरुष को रिझाने के लिए, ऐसे ही नहीं रिझवन भतार के, हमारे भरतार हैं श्री हरि। भक्ति है हरि को रिझाने के लिए, पर जिसके अंदर गर्व है, अभिमान है, तो हरि को नहीं, वो नगर नारी की तरह विषयी पुरुषों के हाथ अपने आप को बेच देता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है समझना। स्वांग सब नगर नारी के विषयीन हाथ बिकाए, विषयीन हाथ बिकाए। तुम्हारे अंदर हरि का भरोसा नहीं, किसी व्यक्ति का भरोसा नहीं, नहीं, गलत हो गया। भक्ति का स्वरूप गलत हो गया। भक्ति को पाखंड रूपी रोग लग गया। संतों का आशीर्वाद पूरे विश्व को होता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब रोग रहित रहें, किसी को कभी किंचन मात्र दुख ना हो, ऐसा संत हृदय होता है, ऐसा भक्त का हृदय होता है। यदि हमारी वासना की जहां पूर्ति होती है उसके लिए हम ऐसा मांगते हैं, तो हमारी भक्ति को पाखंड दंभ रूपी रोग लग गया, अन्य आश्रय आ गया, अन्य भरोसा आ गया, कलंकित हो गई भक्ति। वो विषयीन हाथ बिकाए, वो बिक जाएगा, विषयी पुरुष खरीद लेंगे,
रुपए से, भोग सामग्री से, व्यवस्था से, मीठी मीठी बातों से। इसलिए कह रहे हैं धिंग धिंग मामति कुमतिम, धिक्कार है, धिक्कार है मेरी कुमति को। इतना बढ़िया अवसर मिला हरि के अनन्य होकर भगवत प्राप्ति के लिए, और हम उसे छोड़ दिए। अन्य आश्रय ले लिया, भोगों का आश्रय ले लिया। नहीं नहीं, ये भोग सामग्री साधना बनाओ, साध्य बनाओ प्रभु को। आज बड़ी उल्टी रीति हो रही है। भोग सामग्री को साध्य बना लिया और उसकी प्राप्ति के लिए साधन कर लिए हरि को साधन बना लिया और साध्य बना लिया भोग सामग्री को। उल्टा हो गया। मंदिर भी जाते हैं, सत्संग भी, साधु समागम भी, पर हमारा लक्ष्य होता है शरीर सुख, इंद्रिय भोग, मनोरंजन। बहुत गलत हो गया। इसको बनाओ साधन और साध्य बनाओ हरि को, जीवन मंगलमय हो जाएगा। नहीं तो कह रहे धिंग धिंग मामति कुमतिम वृंदावन लब्ध चित घनात्मपि विडभांड दुरभिमानात फुल्लो लसल लोक मानादयत। इस विष्ठा बनाने वाली मशीन को, ये जो शरीर है, बहुत प्यार करते हो कि मैं तो चाहे जितना सुंदर जूस और दूध पियो, मूत्र बना देगा ये शरीर। चाहे जितना अच्छा पदार्थ खाओ, दुर्गंध युक्त विष्ठा बना देगा। ये मशीन है उसकी। खास बात है तुम्हारी जिह्वा में नाम चल रहा है, तुम हर क्षण सावधान होकर सत्कर्म कर रहे हो, सबको सुख पहुंचाने की भावना है, तो मानव जीवन सार्थक। ये तो धिक्कार है। जो श्रीपाद कह रहे हैं धिक धिक, वही श्री महामहिम सूरदास जी कह रहे हैं बादहि जन्म गयो शिराय। पीड़ा नहीं होती तुम्हें कि हमारा समय नष्ट हो रहा है? सच्ची मानिए, तुम्हारे जीवन का एक एक क्षण कम हो रहा है, पता नहीं तुम्हें चिंता क्यों नहीं होती। यहां जितना तुम दोस्त बनाए हो, सामग्री एकत्रित किए हो, ये सब छूट जाएगी। आपको अकेला जाना पड़ेगा यहां से, शरीर भी छोड़ जाएगा। सोचो उस दिन की, सोचो जिस दिन तुम ना चाहते हुए जबरदस्ती शरीर से निकाले जाओगे। उस समय तुम्हारे साथ कौन होगा? उस दिन की याद करो। विवेकवान परिणाम पे दृष्टि रखता है, अज्ञानी वर्तमान के भोग पर दृष्टि रखता है। विवेकवान कदम रखने के पहले उसका परिणाम देखता है, इसका परिणाम क्या होगा। अविवेकी जो होगा देखा जाएगा, पहले भोगते हैं। व्यर्थ में जन्म चला गया यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई। कोई कठिन नहीं है भगवत प्राप्ति। कठिन है संसार शरीर का राग त्याग पाना। ये पहाड़ की तरह है। ये भगवत कृपा से बहुत सरल हो जाएगा, मान लीजिए। कठिनता अहम के कारण है। आप केवल मान लीजिए, सारा काम तो सदगुरुदेव करते हैं। सच्ची मानिए, आप केवल मान लीजिए, ऐसे हो जाइए तो ऐसे राग खत्म हो जाएगा कि आप जान नहीं पाएंगे। जिन भोगों की लालसा को बड़े बड़े तपस्वी त्याग करना कठिन है, वो सहज निष्ठा जिनकी गुरु चरणों में है, उनको उससे घृणा है, वैराग्य है, उदासीनता है। छोटी छोटी अवस्था के बच्चे, वो नहीं जानते वैराग्य किसे कहते हैं, पर उनको गुरु चरणों में निष्ठा है तो उनको ये पता है कि मेरा मार्ग ये है, ये नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए। सच्ची मानिए, ये अहंकार के कारण ही गुरु कृपा, हरि कृपा, शास्त्र कृपा रुकी हुई है। नहीं तो ये ऐसी बाढ़ है कि बिना प्रयास के आपको बहाकर प्रियालाल के चरणों में पहुंचा देगी। यह हेतु की कृपा है। बादहि जन्म गयो शिराय। चिंता क्यों नहीं होती? बार बार यही प्रश्न इसलिए कर रहे हैं, तुम्हें चिंता नहीं होती? तुम्हारा शरीर छूटने वाला है, किस क्षण पता नहीं है, कब पता नहीं है।
तुम्हें भयंकर दंड मिलने वाला है। किस क्षण पता नहीं, कब पता नहीं, क्या पता नहीं। शरीरम व्याधि मंदिरम, कोई न कोई देवता प्रकट हो जाएगा इस मंदिर से, और भजन किया नहीं तो चित्त वृत्ति उसी में लग जाएगी, जीवन बर्बाद चला जाएगा। आज आप स्वस्थ हो, जवान हो, मनमानी आचरण करने के लिए उत्सुक हो, अगला समय आने वाला है जो तुम्हारी उत्साह को रौंद करके तुम्हें अधीन कर लेगा। कर्म बहुत बलवान होता है, बहुत बलवान होता है, बिना दंड दिए वो किसी को बख्शता नहीं है। अगर बचा सकते हैं तो एकमात्र श्री हरि बचा सकते हैं, भगवान बचा सकते हैं। दूसरा कोई पुण्य, दान, तीर्थयाटन, तप, इसका अलग फल होगा, लेकिन अशुभ कर्म आपको दंड दे के ही रहेगा। अगर बचना है तो भगवान खुद अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से बचा लूंगा, पवित्र कर दूंगा, क्योंकि वो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सारे विधान उनके ही बनाए हुए हैं। इसलिए ये हमारा जन्म व्यर्थ न जाए। हमें तो लगता है कि कभी कभी एकांत में अपना चिंतन करना चाहिए, अपनी जांच करनी चाहिए। मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरी गति किधर जा रही है, आसुरी प्रवृत्ति में या दैवी संपदा में। मेरे द्वारा आज कितने पाप हुए, अभी तक कितने हुए, आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे क्या प्राप्त करना है, कैसे चलना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये पढ़ना चाहिए अपने हृदय को। बहे चले जा रहे हो प्रवाह में, कहां जाना है, क्या कर रहे हो, कुछ पता नहीं, बस बहे चले जा रहे हैं। ना हरि भजन न गुरु की सेवा, मधुबन बस्यो न जाए। श्री भागवत श्रवण नहीं कीन्हो, कबहू रुचि उपजाए। बादी जन्म गयो शिराय। व्यर्थ जीवन व्यतीत कर दिया, ना कभी हरि का भजन किया, ना कभी सदगुरुदेव की सेवा की, ना कभी माथुर मंडल व्रत 84 कोष में आकर बसे कि चलो 10 दिन 1 महीना वास करके यहां नियमावली के अनुसार, रहने के अनुसार भजन करते हैं। ना कभी बैठ करके महाभागवतों के बीच में एकाग्रता पूर्वक उनके मुख से निकले हुए भक्त भागवत चरित्रों का श्रवण, या श्री भगवान की ऐश्वर्य या माधुर्यमयी लीलाओं का श्रवण कभी नहीं किया। कभी रुचि नहीं उत्पन्न की भगवत चर्चा, भगवत प्राप्ति की, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला गया। सादर हुए हरि के भक्तन के, कबहू न धोए पाए। रिझे नहीं कबहू गिरिधर को, बिमल बिमल जस गाए। बादी जन्म गयो शिराय। कभी किसी महाभागवत के चरण नहीं धोए जीवन में, कभी उनका चरणामृत पान नहीं किया, कभी गिरधरन प्रभु को रिझाने के लिए कभी कोई चेष्टा नहीं की कि हम उनके यश का गान, नाम कीर्तन, नाम जप, उनके भक्तों का संग, ऐसा नहीं किया। पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। प्रेमो सहित पग बांधि घुंघरू, सक्यो न अंग न चाहे। अब की बार मनुष्य देह धरी,
कियो न कछु उपाय, बादि जन्म गयो सिराय। प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, जैसे अपने श्री जी का मंगला करके फिर नाम गायन करते हुए नाचते हैं, जैसे श्रृंगार करने के बाद फिर गायन करते हैं, नृत्य करते हैं। कह रहे धन्य है उसका जीवन जो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके प्रभु के सामने नाचता है। अपने लोग तो साधारण जन हैं, जो राजा जिनका महाभागवत नाम के आगे लगता है, मधुकर शाह जी, रोज का नियम था ठाकुर जी के शयन के समय जाकर स्वयं अपने पैरों में नूपुर बांधते और नाचते। एक दिन राजकाज में कुछ थोड़ा विलंब हो गया, गए तो ठाकुर जी का शयन हो गया था, अपना नियम पूरा करना है, तो मंदिर के पीछे ठाकुर जी शयन कर चुके इसलिए सामने नहीं, तो पीछे जाकर के नाचने लगे भाव में भर करके। मंदिर का दरवाजा घूम गया, जिधर नाच रहे थे मंदिर का पीछे का हिस्सा था, पर पूरा मंदिर घूम गया और ठाकुर जी बात सुन रहे। अद्भुत आश्चर्य में कितने ऐसे महाभागवत हुए जो नृत्य के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। कोई भी ऐसा भक्त जो नाचा ना हो प्रभु के आगे, यह है जब प्रेम की उमंगन आती है तो गाने का मन करता है, और उमंगन बढ़ती है तो नाचने का मन करता है। कभी नृत्य करता है, कभी गायन करता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, वो अपने प्रभु के लिए। प्रभु के लिए नाचना, थोड़ी भी अगर वृत्ति है कि मैं नाच रहा हूं और चार लोग मुझे देख रहे हैं, वो बात दूसरी हो गई। फिर उसके लिए विनोद किया है सेवक जी ने, नाचत अति रसाल ताल न शोभित प्रीत बिनु, जन बींधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। जैसे कोई जाल छुड़ा रहा हो, अंदर प्रभु को रिझाने की बात नहीं, प्रीति नहीं, लोक रिझावे के लिए, लोक रिझावे के लिए तो लाखों नाचते हैं और सबको बंदर की तरह माया नचा रही है। नट मरकटी सब ही नचावत, राम खगेश वेद जस गावत। वो भगवान की माया। कोई बिरला ऐसा जो सिर्फ प्रभु के लिए नाचता है। सामने प्रभु हैं, सिर्फ दृष्टि प्रभु पे बलिहार है, पैरों में नूपुर बंधे हैं और नाच रहा है अपने स्वामी के लिए। सदैव तुकाराम जी भगवत धाम गए, विमान आया शास्त्रों के बीच में। बस बात क्या थी, हाँ प्रभु के सामने नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बस उनको इतना ही। बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन में देखा गया कि नाम संकीर्तन करते हुए भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं। महाभागवत मीरा जी पूरी पूरी रात नाचती थी अपने गिरधर को रिझाने के लिए। प्रेम सहित पग बांधी घुंघरू, सक्यो न अंग नचाए। अपने स्वामी के लिए। हमें लगता है कि चाहे 10 मिनट ही सही अपनी कुटिया में दरवाजा बंद करके पर्दा लगा के श्री जी के सामने नृत्य करना चाहिए। कोई पद ले लो और उसी पद को गा रहे, कोई संगीत की जरूरत नहीं, ताली संगीत है अपने प्रभु को। फिर आप देखना भाव, रोने का मन होगा, गाते गाते रो पड़ोगे। सामने छवि विराजमान है, भाव करो मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान है और नृत्य करो। ये भक्ति के 64 अंगों में एक महान अंग है नृत्य करना। संसार के लिए तो सब नाच रहे हैं बिल्कुल लोक लज्जा का त्याग करके, और प्रभु के लिए लोक लज्जा लगती है। संसार का भाव न रखकर प्रभु के लिए नृत्य करे तो एकमात्र नृत्य ही भगवत प्राप्ति करा देगा। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही आता है, श्री सुखदेव जी, नारद जी, प्रहलाद जी, सनकादि, ये बड़े बड़े महापुरुष, कोई करताल, कोई वीणा, कोई मृदंग, कोई भावभंगियां करते हुए कीर्तन करते हैं और नाचते हैं। ये जो लोग नृत्य की निंदा करते हैं ना कि वैष्णोजन भक्तजन नाचते हैं, ऐसा
क्या जाने वो, ना तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित है और ना वो भगवान की भक्ति के रास्ते को जानते हैं, केवल निंदा स्तुति को जानते हैं। वो मात्र माया के ही बसीभूत होकर ऐसा बोलते हैं। नहीं, औरों की तो बात जाने दो। ज्ञानियों के परम गुरु भगवान शंकर तांडव करते हैं जब गोविंद के चरणारविंद उनके ध्यान में आते हैं। तांडव भगवान, और स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जो गीता गायक है, अद्भुत नृत्य कला के आचार्य हैं। आज तक कोई ऐसा नृत्य नहीं किया जैसा लालजू ने किया। कालिया के फणों पर ताल के साथ कालिया के फणों पर जो भारी विष का प्रहार कर रहा है, नाच नाच कर उसके अहंकार को नष्ट कर दिया। दैन्य होकर भगवान की शरण में हो गया। ये जो नहीं जानते ना लोग, उपहास करते हैं थोड़े थोड़े वीडियो लेकर हर संतों के, और वो उपहास करते हैं कि देखो ये नाच रहे हैं। तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम माया में नाच रहे हो, वो गोविंद के लिए नाच रहे हैं, वो कृष्ण बोलकर नाच रहे हैं, राधा बोलकर नाच रहे हैं, तुम संसार में नाच रहे हो। ज्ञानी बनते हो। सनकादि से बढ़कर कोई आज तक ज्ञानी हुआ है क्या? हर समय 5 वर्ष की अवस्था ब्रह्मबोध से छके हुए महापुरुष। सुखदेव जी से बढ़कर वैरागी और ज्ञानी कोई हुआ है क्या? गर्भ से ही नाल छेदन नहीं हुआ, महाराज ने मुख नहीं देखा, अपनी मां को लौट के नहीं देखा। ऐसे वीतराग परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी नृत्य करते हैं भाव भंगियों के द्वारा। जब भगवान का नाम कीर्तन ये बड़े बड़े महापुरुष कर रहे होते हैं, कोई ताल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई भाव भंगियां प्रकट कर रहा है। पता नहीं आज कौन सा ज्ञान दिमाग में आ गया है कि भक्तों की निंदा करना, नाम की निंदा करना, भगवान की साकार श्री विग्रह की जो अर्चा अवतार हैं उनकी निंदा करना, और वो ज्ञानी बनते हैं। और ज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप होता है ना किसी की स्तुति, ना किसी की निंदा, सर्वम खलमिदम ब्रह्म की सिद्धि प्राप्त करना। पता नहीं कौन सा शास्त्र है उनका, कौन सा मार्ग है उनका। इन महापुरुषों को देखो जो सृष्टि में सर्वोपरि तत्व को जानने वाले, और भगवान के लिए कैसे भगवान के चरणामृत को परम ज्ञानी बोध संपन्न गुरुओं के गुरु भगवान शिव माथे पे धारण किए हैं। आज भगवान की शिव विग्रह की अर्चना वंदना को अविद्या समझते हैं। बहुत सावधान। कभी कभी अच्छे संग की भावना में कुसंग हो जाता है। हम समझते हैं कि हम साधु संग कर रहे हैं, पर वो कुसंग हो जाता है। स्थूल शरीर में संपूर्ण आसक्ति है, और बात करेंगे निराकार के। बात भी साकार से हो रही है। एक टाइम भूखे नहीं रह सकते, इतना शरीराभिमान है। किसी के द्वारा किया हुआ थोड़ा अपमान नहीं सह सकते। बात करते हैं सर्वोपरि परम तत्व की, और उसका खंडन करते हैं जो अन्य रूपों में वही विराजमान है। पता नहीं चलता कौन सा ज्ञान है। गोस्वामी जी ने इसीलिए बहुत शोध के लिखा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। ऐसा ब्रह्म ज्ञान। कोई कह सकता है कि इनको ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना करते। नहीं नहीं, जीवन वही रहा है, उसी से आए हैं, ऐसा ना समझो। सच्चा ब्रह्म ज्ञान यही है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, किंचन मात्र ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। अब किसकी निंदा करें, किसकी स्तुति करें, किसका नमस्कार करें, किसका तिरस्कार करें? वही है ना। फिर मौन सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित, अगर मुखर तो उसी की महामहिमा का वर्णन, पर ऐसा नहीं होता। एक छोटा सा व्यसन नहीं छोड़ सकते। त्रिभुवन का माया का प्रभाव जिसके हृदय में किंचन मात्र नहीं पड़ता, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता है। जिसको किसी भी तरह से कहीं भी आसक्ति नहीं है, कहीं भी, न जगत में न भगत में, पक्का वो
जहां बड़े बड़े महान बोध संपन्न हुए, वो वहां बहुत ऊंची स्थिति ज्ञान की। आज शरीर आसक्त में बात करते हैं ज्ञान की, इसीलिए नाम जप करो तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा ज्ञान किसे कहते हैं। अब की बार मनुष्य देह धरी, कियो न कछु उपाय, भव सागर पद अंबुज नौका। भगवान के चरणारविंद ही दृढ़ नौका है। बड़ी बड़ी समस्या है कि किसी भी मार्ग का पथिक जब तक भगवान का आश्रय लेगा नहीं, तब तक वो चल ही नहीं सकता। पर भगवान के चरणों के दासत्व को छोड़ करके कौन ऐसा बड़ा योगी, ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई योगी है? ब्रह्मा जी से बढ़कर बड़ा कोई तपस्वी है? पर वो भी भगवान की स्तुति करते हैं। देखो ना कि मैं नहीं जानता, मैं तो बस आपके ये जो नंद नंदन रूप है, बस इसी का ध्यान और इसी चरणों की भक्ति चाहता हूं। कौन ऐसा त्रिभुवन में है जो हमारे श्री हरि का दासत्व न स्वीकार किए हुए हो, चाहे योगी हो चाहे ज्ञानी हो। किसी को भी ज्ञान होता है तो गीता जी से होता है, वेद से होता है, पुराण से होता है। वे भगवान की वाणी है, भगवान के श्वासों से। ये वेदों का प्रादुर्भाव भगवान के श्वासों से हुआ, जिससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पता नहीं, जगत गुरु भगवान श्री हरि का अपमान करके, उनकी अर्चना, उनकी वंदना, उनके नाम कीर्तन, उनकी नृत्य, उनकी भक्ति का तिरस्कार करके कौन से ज्ञान की सिद्धि होती है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो आप सबसे प्रार्थना है कि जरूरी नहीं है कि वो सत्संग ही हो, जिसमें नाम की, रूप की, लीला की, धाम की अवहेलना हो, ऐसे संग का त्याग कर दीजिए। क्योंकि परम ज्ञानी भगवान शंकर निरंतर नाम जप करते रहते हैं। स्पष्ट आया है वर्णन। भगवान शिव निरंतर भगवान की चर्चा करते रहते हैं। अंबाजी बैठे रहते श्रवण करने के लिए, भगवान शिव सुनाते रहते हैं। सनकादि यही नशा है उनके भी, हरिशरणम हरिशरणम ऐसा जपते रहेंगे। और 4 में एक प्रवक्ता बन जाएगा, 3 श्रोता बन जाएंगे, जो परम ब्रह्मबोध स्वरूप है। इसलिए अपने जीवन को यदि सार्थक करना है तो ऐसी वाणी सुनने से बचना चाहिए। बहुत ज्ञान की फर्राटेदार भाषा, लच्छेदार शब्दावली, और सत्य मानिए स्थिति का में भी नहीं है, अभी ज्ञा में पहुंचना है। का से ज्ञा तक पहुंचना है, और स्थिति का में नहीं है, परमार्थ का ककाहरा नहीं है। और बातें तो सब कंठस्थ हैं, स्थिति प्राप्त करना। फिर वो कहते हैं कि आप ही बता दो कि अब हम क्या करें। अपना ज्ञान दिखाने के लिए नहीं होता, अपना ज्ञान काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर प्रहार करने के लिए होता है, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों शरीरों का राग त्याग करने के लिए होता है। पर पता नहीं भगवान की कौन सी विचित्र ये लीला है कि चलते हैं हम ज्ञान मार्ग में और स्थिति होती है अज्ञान की। कोई भी ज्ञानी कभी किसी की निंदा या स्तुति भी नहीं कर सकता, जो निंदा स्तुति दोनों से परे। क्योंकि किसकी स्तुति करे, उस मैं के सिवा कोई है नहीं। वो मैं उसी में शुद्ध ब्रह्म में स्थित है, न नमस्कार न तिरस्कार। बहुत सुलझा हुआ मार्ग ज्ञान का है, ऐसा नहीं है। अखंडानंद प्राप्त होता है, कैवल्य परम पद प्राप्त होता है। लाखों उस मार्ग में चलकर परम पद को प्राप्त हुए। पर आप सावधान हो जाओ, यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। ऐसी मलिनता छाई हुई है अपने अंदर ही कि स्थूल शरीर का राग त्याग पाना, सूक्ष्म शरीर को समझ पाना, कारण शरीर से रहित हो पाना बहुत कठिन है। और ये सब एक क्षण में श्री भगवान जो जगत गुरु हैं वो कर सकते हैं। इसलिए उनका आश्रय, उनके नाम का जप, उनके चरणारविंद की भक्ति, यही हमारे जीवन को अद्भुत सुख प्रदान करेगी। सच्ची मानिए, नहीं तो श्रीपाद कह रहे हैं, धिंग धिंग मामति कुमति वृंदावन लब्ध चित घनात्मपि। धिक्कार है, धिक्कार है।
मुझे जो मानव देह मिला तो चिदानंद तत्व की प्राप्ति के लिए मिला। उसे हम धाम नाम रूप लीला में अनुभव करते हैं जो प्रेमी जन हैं। पर हम इस विष्ठा के पात्र शरीर में इतना अभिमान कर बैठे कि इसी में फूले घूम रहे हैं। ठीक है, शरीर मिला है, हंसो खेलो खाओ पियो, पर प्रभु से जुड़ करके, अगर प्रभु से विमुख होकर के ऐसी क्रियाएं हुई तो तुम्हारे जीवन को ये माया ऐसी जगह फंसा देगी, ना हंसने लायक रह जाओगे ना खेलने लायक रह जाओगे। हमारी बात को गंभीरता पूर्वक समझिए। प्रभु से जुड़े हो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, बुद्धि शुद्ध रहेगी तो सत मार्ग मिलेगा, सत मार्ग मिलेगा तो सत्य की प्राप्ति होगी। बुद्धि अशुद्ध रहेगी, कुमति रहेगी तो ऐसे आचरण बनेंगे जिन्हें पापाचरण कहते हैं, और वो हमारी दुर्गति करा देंगे। ये माया बहुत प्रचंड बलशालिनी है। इससे बचने का उपाय महाभागवतों ने और स्वयं श्री भगवान ने जगह जगह पर वर्णन किया है। मान लो, प्रार्थना मान लो, ये जितने दिन का जीवन है, जो दुख सुख का प्रारब्ध है उसको भोग लो, और सच्चे भाव से जो सिद्धांत वर्णन किया जा रहा है वैसे चलो तो कृतकृत्य हो जाओगे, पूर्ण काम हो जाओगे। महामहिम परमानंद, प्रेमानंद, अखंडानंद, विज्ञानानंद, जो चाहोगे, जिस रूप में चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि नारद जी से प्रश्न हुआ, कस्तरति कस्तरति मायाम, इस माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो देवर्षि नारद जी ने उत्तर दिया, यह संगास त्यजति, जो कुसंग का त्याग कर देता है। यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। फिर निर्ममो भवति, जो ममता रहित हो गया है। प्रीति करो सबसे, भगवत भाव से करो। ये ममता बाधक है। ममता श्यामा श्याम के चरणों में और श्यामा श्याम की उपस्थिति मानकर जड़ चैतन्य सबसे प्रीति करो, कोई परेशानी नहीं। सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निवाहत आपनी। हम ममता युक्त होकर जब व्यवहार करते हैं तो फिर हर्ष और शोक, इन द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। पहले इन 3 सूत्रों का वर्णन किया, अब 4 सूत्र उसमें और जोड़ रहे हैं। जैसे पहला है, यह संगास त्यजति, कुसंग का त्याग करे। तो संग किसका करे? यो महानुभावम सेवते, इनकी व्याख्या हो चुकी। फिर कहते निर्ममो भवति, यदि माया से तरना चाहते हो तो ममता रहित होना। ये 3 सूत्र बताए, आगे 4 सूत्र और जोड़ रहे इसमें। यो विविक्त स्थानम सेवते, यो लोकबंध मुन मूलयति, निस्त्रैगुण्यो भवति, और चौथा योगक्षेमम त्यजति। 3 वो सूत्र और 4 ये सूत्र, वो निश्चित भगवत साक्षात्कार कर लेगा, निश्चित जीवन मुक्त हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, यो विविक्त स्थानम सेवते। विविक्त स्थान हम बाहर ढूंढते हैं, जहां कोई न हो, शायद उसको विविक्त स्थान कहते हो, ऐसा मन में रहता है, पर ऐसा नहीं है। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, पूज्य श्री भाई जी महाराज और बड़े संतों ने हृदय को एकांत स्थान बताया है। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके बाजार में बैठा हुआ अगर भगवत चिंतन कर रहा तो एकांत में है, और बिल्कुल निर्जन स्थान में बैठा हुआ यदि वो विषय चिंतन कर रहा है तो प्रपंची है वो। एकांत जो यो विविक्त स्थानम सेवते, भारी से भारी प्रपंच यहां भरा हुआ है। आप इस संसार के भीड़ भाड़ से हटकर गुफा में, कमरे में, भूधरा में घुस जाइए, पर आप अपने चित्ताकाश को कहां छोड़ेंगे?
चित्ताकाश में अनंत सृष्टि विराजमान है। यहां जितना देखा सुना गया सब प्रपंच भरा हुआ है। अगर हम बाहर का एकांत लेते हैं तो बाहर के एकांत होते ही तुम्हारे ऊपर जो शासन होगा काम क्रोध लोभ का, प्रपंच का, तुम घबरा जाओगे। आंतरिक एकांत की प्राप्ति चाहिए हमें। बाहर गुफा आदि में बैठ करके या एकांत कमरे में बंद करके आप देखो अपने को, बहुत प्रपंच अंदर भरा हुआ है। उस प्रपंच से एकांत होना ही एकांत कहा गया है। हां, प्रारंभिक साधक को इस प्रपंच को खाली करने के लिए साधु संग की अत्यंत आवश्यकता है। वो साधु संग रूपी बाढ़ में रहे, घेरे पे रहे। अगर साधु संग नहीं है, वो अकेला है, तो लड़ नहीं पाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो अपने मार्ग से गिर जाएगा। इसीलिए मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग रोज हमारे कमियां हमारे सामने रखता है, रोज हमको प्रपंच से ऊपर उठा रहा है। सत्संग रोज हमको भगवान के नजदीक ले जा रहा है। थोड़ी देर हृदय जलेगा पर परिणाम बहुत अच्छा होगा। अगर साधु संग के घेरे में रहे तो एकांत ही है। विषयी पुरुषों का संग तो पहले ही कह दिया, यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते। हम साधु संग के घेरे में रहें तो हमें असली एकांत का पता चलेगा। एकांत यहां होता है, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण रहश्चित्त मनंत से। चित्त को अपने आराध्य देव में निरंतर लगाना, यह एकांत सेवन है। शास्त्र सम्मत बात आपको कह रहे हैं। आप एकांत में बैठे हैं लेकिन भगवत चिंतन रहित प्रपंच चिंतन हो रहा है। आप बिल्कुल बाजार में बैठे हैं और आप भीड़ में बैठे हैं लेकिन आपका भगवत चिंतन हो रहा, आप एकांत में हैं। संत सर्वात्मना न विसृजेत बहि इंद्रियाणि, वो अपनी इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ता है, वो अंतर्मुख कर लेता है और चित्त मनंत ही से अपने चित्त को आराध्य देव में, ईश्वर में, परमात्मा में लगाता है। वो एकांत कहा जाता है। हां, साधु समागम एकांत ही है। हम 500 हैं लेकिन सबका लक्ष्य श्यामा श्याम है। नाम गुण कीर्तन चर्चा भगवत चर्चा में ही हमारा समय व्यतीत होता है। हम एकांत हैं। जैसे अपने लोग तो बहुत कम संख्या है, 88,000 ऋषि एक साथ रहते थे, जिनके मुखिया शौनक जी 88,000 और सब एकांतिक ऋषि हैं। अब आप विचार कीजिए 88,000 की भीड़ कितनी होगी। 88,000 वो सब एकांत माने जा रहे हैं। अकेला है पर विषय चिंतन हो रहा है, वो एकांत नहीं है। 88,000 हैं साथ में पर सब भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन भगवत आराधना शास्त्र संयम के साधन, वो एकांत है। यो विविक्त स्थानम सेवते। अब इसका लौकिक शब्दार्थ, जो सांसारिक पुरुषों से भरा हुआ भीड़ भाड़ का स्थान है, उससे अलग साधु समाज का सेवन करते हुए प्रपंची विषयी पुरुषों से संगम तजेत मिथुन अभ्यतिनाम मुमुक्षु, जो मैथुन क्रियाओं से नाना प्रकार के भोगों से आकृष्ट चित्त वाले, प्रपंची चर्चा करने वाले, ऐसे लोगों से रहित स्थान पर वास करे। ये बाहरी शब्दार्थ। विविक्त देश सेवित्व मरतिर जन संसदी, जहां ऐसे लोग भीड़ भाड़ है जो प्रपंच की वार्ता, भोग वार्ता, संसार वार्ता, ऐसे लोगों के बीच में न बैठे। यह बाहरी अर्थ है। अरतिर जन संसदी, उसकी रति नहीं होनी चाहिए ऐसे जहां प्रभु की चर्चा नहीं है, प्रभु के नाम गुण की महिमा का वर्णन नहीं, वो कोई भी सभा हो, उस पर हमें नहीं बैठना है। यो लोकबंध मुन मूलयति, 5वां
पहला, दूसरा, तीसरा, 3 और ये चौथा, यो विविक्ति स्थानम सेवते। फिर 5वां, यो लोक बंद मुन मूलयति, जिसे हरिवंश महाप्रभु ने कृपा करके बताया। दूरादपास्य स्वजनान, हमारा स्वजन शब्द केवल प्रभु और प्रभु के संबंधियों से होना चाहिए। यो लोक बंद मुन मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंके लौकिक संबंधों को, अगर भगवत प्राप्ति करनी है। देखो हिम्मत है, हम उन्हीं के बीच में रहेंगे, उन्हीं से व्यवहार करेंगे, पर भगवत स्वरूप नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो, नहीं तो अंजन कहा आंख जो फूटे बहुतक कहो कहा लो। वो संबंध किस बात का जिससे हम भगवत साक्षात्कार न कर पाए? वो अंजन किस काम का जो आंख को फोड़ दे? वो संबंध किस काम का जो मेरी दुर्गति करा दे? यो लोक बंद मुन मूलयति, जड़ से उखाड़, मूल माने जड़ से उखाड़ फेंके सांसारिक संबंधों को। अगर वैराग्य मार्ग के पथिक हो, तुमसे कोई पूछता है तुम्हारा जन्म कहां हुआ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस जाति के हो, कभी उत्तर न दे और कभी उसका दोबारा संग न करे। हम जन्म कर्म गुण लीला गान करने वाले प्रभु के हैं। अब इस देह के संबंध की स्मृति का नाश करना है, भगवत स्मृति में डूबना है। मैं कौन हूं? मैं हरिजन हूं, मैं प्रभु का दास हूं, बस इतना परिचय है, इसके आगे कोई परिचय नहीं। लोक बंद मुन मूलयति, मैं श्री हरि का हूं, प्रियाजू का हूं, बस। अगर प्रियाजू के संबंध से, तो हृदय से लगाने का मन होगा। लौकिक संबंध, यो लोक बंद मुन मूलयति, यही हम चूक कर बैठते हैं। भगवान की इतनी प्रचंड माया है कि जन्म के जन्म बर्बाद कर देगी। ये जो तुम्हें वैराग्य का मार्ग मिला है, आंख मूंद करके चुपचाप चलते रहो। ये मत देखो कि कौन मेरा है कौन पराया है। यहां या तो सब मेरे हैं और या सब पराये हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो मेरे गिरधर की भावना सब में करके तो ठीक है, नहीं तो दूसरों न कोई। उदासीन अति रही गोसाई, उदासीनता साधु के अस्त्र है जो हर प्रपंच से बच जाता है, कोई संबंध नहीं। पूज्य श्री मग्नानंद सरस्वती जी महाराज, बहुत बड़े महापुरुष, सेनपुर, हर समय एक कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, एक कौपीन पे रहते थे, सर्दी गर्मी बरसात। उनके पिताश्री दर्शन करने के लिए आए, तो सरकार शरीर के पिताश्री आए हुए दर्शन करने के लिए, तत्काल उठे, भाग पड़े, गंगा जी की रेती में कूदे और निकल गए। शिष्यों ने प्रार्थना की कि जब गुरुदेव भगवान की इच्छा नहीं तो आप यहां रुक नहीं सकते, आपको तत्काल यहां से पधारना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने गुरुदेव की इच्छा का ही अनुमोदन करते हैं। वो चले गए। जब चले गए और वो लौट करके जब आए शाम के, तो पूछा, सरकार वो शरीर के पिताश्री थे, क्या इतना भी अधिकार नहीं कि जन साधारण आके आपके दर्शन करता है? तो वो दर्शन, बोले वो संत नहीं, वो पुत्र मान करके आए थे, यहां कोई किसी का पुत्र नहीं है, इसलिए नहीं। बाहरी आते संत मानकर आते हैं, उनका परम मंगल होगा, लेकिन ये पुत्र मान करके आए थे, इसलिए नहीं। बहुत सूक्ष्म विषय है। पूज्य श्री अद्वैताचार्य जी के प्रति जरा सा माता सची का भाव कि हमारे पुत्र को सन्यासी बनाने का बड़ा योगदान अद्वैताचार्य को, तो अंदर से थोड़ा महाप्रभु ने मां के लिए कहा था कि भारी अपराध है, जब तक वो इस अपराध का अद्वैताचार्य से प्रार्थना करके क्षमा याचना नहीं, तब तक। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। हमारा हर संबंध केवल अपने इष्ट देव के प्रति, केवल भगवत संबंध। गृहस्थी में भी अगर हम भगवत भाव से करें तो परमहंस है, गृहस्थी में रहते हुए और विरक्ति में होते हुए भी अगर यही प्रपंच बना रहा तो प्रपंची है। भेषधारी हरि के उर साले, और भूले तो भूलो तुम जिन भूलो मालाधारी।
भगवत रसिक जी कह रहे, वेश धारण करके यदि हम सिद्धांत और रहनी से नहीं चलते तो हरि के हृदय में हम कष्ट देने वाले बनते हैं, हम इस वेश और आचार्य की निंदा कराने वाले बनते हैं। इसलिए बहुत होश में, ये भगवत मार्ग है। यो लोक बंद मुन मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंके लोक संबंध को। प्रेम का बंधन जब भगवान से हमें जोड़ना है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये लोक बंधन है, लोक बंधन अवश्य तोड़ना है। दूरादपास स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सबका मंगल हो जाएगा। मान लीजिए सबका मंगल हो जाएगा यदि ये बात समझ में आ जाए। प्रायः गलती होती ही रहती है। जहां भगवत संबंध से अलग कोई संबंध माना गया वहीं अपराध बन जाता है। अगर हम लोक संबंध दृढ़ रखेंगे तो ये गलती हो ही जाएगी, पक्का हो जाएगी। काशी में, इसलिए उदाहरण देते, सावधान, बहुत सुंदर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने वाले महापुरुष। अब एक जज भी उसमें आते थे तो उन्होंने एक दिन प्रार्थना की, महाराज आपका सत्संग सुनकर मुझे वैराग्य हो रहा है और मैं संन्यास लूंगा, पर एक बेटी उसका ब्याह हो जाए। अगर कोई लड़का नजर में आवे तो ये फंसा लेते गृहस्थ लोग। तो कहा कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हमारा छोटा भाई है, देख लो। अरे बोले महाराज फिर तो क्या, आपका भाई, अब देखना क्या है। बच्ची भी तैयार हो गई, ब्याह भी हो गया, साल नहीं पूरा हुआ, भाई अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि जिस समय जिसको जहां जाना है अब पूरा भार। अब उस लड़की ने कहा महाराज आपके कथनानुसार, और अब मार्ग बदल गया, लोक बंधन दृढ़ हो गया, परमार्थ से भ्रष्ट हो गया। एक नहीं सैकड़ों चूक हो करके इस मार्ग से गिर जाते हैं। अगर लोक बंधन बना रहा तो हमारा संबंध केवल भगवत संबंध से हो। जैसे सब दूसरे भगवत अनुराग के मार्ग में चलते हैं, ऐसे लाखों, कोई भी, चाहे वो इस शरीर से संबंधित हो चाहे बाहर हो, अगर श्री जी के लिए तो मार्ग है, और अगर श्री जी का नहीं तो हमारा कोई परिचय नहीं, हम जानते नहीं। लोक बंद मुन मूलयति, ये गृहस्थी में आपको कठिन लगेगा, लेकिन आप सही पूछो तो गृहस्थी से ज्यादा कठिन विरक्ति के लिए है। हम बाहरी संबंधों में इतनी प्रीता कर लेते हैं कि जितना आप घर में संबंध नहीं दृढ़ कर पाते होगे उतना बाहर हो जाता है। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र खेल है। ऐसे करके निकला जाता है, ऐसे करके यहां से कोई निकल ही नहीं सकता, पक्की बात समझ लो। जहां आप कटु वचन बोलकर तिरस्कार करोगे उसी सूत्र में माया आएगी और आपको ऐसा वहीं गिरा देगी। इसलिए शिव बिरंच का मोह को है बपुराण। बहुत झुक के महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे नहीं बोल रहे, तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना। हमारा मार्ग है कि हम माताओं बहनों की तरफ भगवत भाव से उनके चरणों में प्रणाम करें, गंदी दृष्टि से ना देखें, ना कि अभिमान भरी दृष्टि से कि नहीं, ऐसा नहीं, अभिमान भरी दृष्टि से कभी। पूज्य श्री बाबा गिरिराज वाले पंडित गया प्रसाद जी, नियम था माताओं बहनों को नहीं प्रवेश है, नहीं देखना है। बाबा के पुत्र थे, बाबा की पत्नी थी, 40 वर्ष बाद वैराग्य धारण करके बाबा गिरिराज जी में रहे, और जब पुत्री आती थी तो गले लग जाती थी। तो लोगों ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों? तो बोले हम केवल अपनी इंद्रियों को बचाने की शिक्षा साधकों के लिए। अब ये पुत्री भाव से आई, गले से लग गई वो बात। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपनी इंद्रियों को शासन में करते हुए वो शिक्षा देने के लिए, बकाया इस सृष्टि से हटा दिया जाए ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा यहां सुधार की आवश्यकता होती है।
अगर यहां सुधार नहीं हुआ तो बाहर की ये ब्रेकें नहीं रोक पाएंगी, नहीं रोक पाएगी। पक्का समझो, इसी मार्ग में चलकर बता रहे हैं। हमको यहां सुधार करना है, बाहर नहीं। यहां सुधर गया तो बाहर सब ठीक है। लोक बंद मुन्मूलयति, देवर्षि नारद जी कहते हैं। शिष्य का तात्पर्य होता है भगवत प्राप्ति का जिज्ञासु। तो बस उपदेश दे दिया, भगवत मार्ग बता दिया, और स्नेह इतना भी नहीं। पक्का समझो, गुरु निरपेक्ष और शिष्य आसक्त गुरु पे, ऐसा सिद्धांत बताया गया है। गुरु निरपेक्ष है क्योंकि उसका स्वरूप यही, तभी वो गुरु है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, ये गुरु का स्वरूप है। भगवान ऐसे महापुरुष के पीछे चरण रज लेने के लिए पहला शब्द है निरपेक्ष। शिष्य गुरुदेव में आसक्त, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और गुरुदेव निरपेक्ष। ये जीवन भर ध्यान रखना है। जो पुत्र से बंधन होना था उससे ज्यादा शिष्य से बंधन हो जाएगा। एक केचुआ को लाल चींटी, लाखों चींटी लगी हुई थी, तो एक सिद्ध महापुरुष के साथ उनके शिष्य जन बोले, भगवान कितना सुकोमल केचुआ, जो मिट्टी खाता है, मिट्टी में ऐसे ही रहता है, समझ गए ना, वो कोमल शरीर वाला। बोले कितना इसको कष्ट हो रहा होगा, ये लाल चींटियां, लाल चींटी जैसे काट ले तो दाग पड़ जाता है, बहुत जोर का कष्ट होता है उससे। तो उन्होंने कहा ये गुरुदेव हैं जो केचुआ हैं, और ये शिष्य हैं, ये शिष्य हैं। सिद्ध पुरुष ने बताया, हरई शिष्य धम शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। ये खिलवाड़ नहीं है, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए संबंध है। नाम मंत्र का उपदेश, सतमार्ग का उपदेश और निरपेक्ष। अब भगवत कृपा से सब चल रहा है, संपूर्ण सृष्टि भगवत कृपा से चल रही, तो साधु का तो सब चलता ही है। भगवत कृपा, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, गुरु का स्वरूप। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में वही तो जग गुरु और जोगी दास। आशा रहितम नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम। यो लोक बंध मुन्मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंके लोक बंधन को। सच्ची महापुरुषों को ऐसा ही पाया गया, किंचन मात्र अपेक्षा नहीं, निरपेक्षता का मूर्तिमान स्वरूप। फिर आगे कह रहे हैं, निस्त्रैगुण्यो भवति, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। माया अपने तीन गुणों का प्रभाव सबके हृदय में प्रभावित किए हुए है। देखो, कभी भक्ति अच्छी लगती, कभी भोग अच्छा लगता है, कभी गुस्सा लगती है, कभी नींद अच्छी लगती, कभी जागृत होकर माला चलाना अच्छा लगता है, तो कभी नाना प्रकार के नौटंकी नाटक देखने में। ये गुणों का प्रभाव, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी तमोगुण बढ़ गया रज को लेकर के, कभी रजोगुण बढ़ गया तम को लेकर के, कभी सतोगुण मिक्स रजोगुण चल रहा है, कभी रजोगुण से सतोगुण मिक्स चल रहा है। शुद्ध सतोगुण तो महाभागवत जनों में होता है। आगे चल करके गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है, न सतोगुण, न रजोगुण, न तमोगुण। कैसे होगा, कैसे हम इससे बचे कि गुण का प्रवाह हमारे हृदय में प्रवाहित जो हो रहा है वो हमको न बहा पावे। तो हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जिनका नाम तीनों लोकों का परम मंगल करने की सामर्थ्य रखता है, यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न बिलम। गुण का इतना प्रभाव कि रजोगुण आ जाए तो तुम संभाल ही नहीं पाओगे और काम चेष्टा कर ही दोगे। अगर तमोगुण आ जाए तो तुम अपने स्वरूप में आ जाए तो तुम संभाल ही नहीं पाओगे, तुमसे प्रमाद स्थिति से ना करने योग्य कार्य हो जाएगा, हिंसात्मक वृत्ति आ जाएगी, अशुद्ध शब्द गालियां निकलने लगेंगी। तम का प्रभाव जागृत होते ही प्रायः तमोगुण रजोगुण इसी की बाहुल्यता रहती, सतोगुण तो किसी बिरले में ही आता है। कुछ क्षण के लिए तो सब में परिवर्तन होता है, थोड़ी देर के लिए दान दया तीर्थाटन ऐसे सात्विक वृत्ति आई और चली गई।
अगर इन तीनों गुणों के प्रवाह से बचना है तो डरते रहो कि कोई ये रजोगुण तमोगुण तुमसे भारी पाप ना करा दे। नहीं, केवल जलन के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, ये जो गुण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये फिसलन वाला है, बहुत काई है, बहुत जल्दी फिसल करके, तो कुछ मजबूत अगर पकड़ हो तो फिसल भी जाए तो उस पे सहारे पे टिक जाएगा। वो है त्रिभुवन का परम मंगल करने वाला नाम। अगर तुम्हारी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो गुण तुम्हें फिसला नहीं पाएंगे, क्योंकि पकड़ मजबूत है। राधा 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 राधा। कई बार देखो अंदर हृदय में जब विकार का राज्य होगा तो नाम बंद होगा, देख लेना, ध्यान से देखना। अगर नाम चल रहा है तो विकार टिकेगा नहीं और कुछ अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। प्रार्थना है इस त्रिगुणात्मिका माया के जाल से बचने के लिए स्वयं भगवान कह रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। नहीं तो दैवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये गुणमयी सतोगुण रजोगुण तमोगुणमयी माया ये बख्शती किसी को नहीं है। अधीन किए हुए है पूरे चराचर जगत को। वही बच पाया जो हरि शरणम, भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहा है। निस्त्रैगुण्यो भवति। नाम जब चल रहा है, लीला गायन कर रहे हो, लीला श्रवण कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, अगर कर्तव्य कर्म कर रहे हो और वो भगवान को अर्पित कर रहे हो तो ये सब गुणातीत हो गया। नाम गुणातीत है, धाम गुणातीत है, भगवान की लीला गुणातीत है। अगर लीला गायन लीला श्रवण में समय जा रहा है तो गुणातीत समय जा रहा है। अगर नाम जप हो रहा है तो आप गुणातीत हैं। अगर भगवत चरित्रों का चिंतन चल रहा है, भगवत अंग की सेवा चल रही है, ये गुणातीत है। प्रपंच के कार्य कर रहे हो और भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को अर्पित कर रहे हो, गुणातीत हो जाओगे। नहीं तो इस माया से निकल पाना बहुत कठिन है। बता रहे हैं ना, जहां चूक हो जाए तो बड़े बड़ों को घसीट कर नीचे गिरा देती। बहुत प्रबल खेल है, गेम है। अपने आप से अपने आप का खेल हो रहा है। समझ पाओ तो समझ पाओ, ये गेम है, गेम। जीत गए तो अपने स्वरूप में स्थित हो गए, हार गए तो फिर अन्य पोशाकें मिलेंगी। सुअर कुत्ता गधा न जाने कौन कौन सी पोशाक है। ये पोशाक है। अब ये गेम खेलने के लिए मिला था, तुम हार गए, अब ये हटा दिया जाएगा तुम्हारा मानव देह, चलो दूसरे देह में। हाँ, यदि बहुत प्रयास सही किया है और चूक हो गई तो फिर अगला जन्म हो सकता है मानव देह का, कि अब भजन करके निकल जाओ। नहीं तो भरत से हिरन और हिरन से फिर जड़ भरत। चूंकि बहुत सही भजन हो रहा था, केवल ममता की चूक हो गई। ममता कर बैठे मृग में तो 3 जन्म लग गए। अपने चूक हो जाएगी तो 30 जन्म लग सकते हैं। और अगर राधा 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 वार्त भाव से कि स्वामिनी, तो हमें लगता है कि पूरा मनुष्य देह जितने दिन, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर कई बार भगवत प्राप्ति होनी होती तो कई बार हो जाती। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, राधा नाम जिह्वा पे चल रहा है और अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित कर रहे हो, तो चिंता मत करना, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कोई ऐसा विषय तो है नहीं कि तुम रति करो भोगों में, नाना प्रकार के प्रपंच के कार्यों में, और तुम्हें त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त हो जाए। भैया मन लगाना पड़ेगा। अगर मन प्रपंच में लगा है तो भजन किसका हो रहा है? प्रपंच का। मन प्रभु में लगा है तो प्रभु का चिंतन हो रहा है। अब मन को लगाना बड़ा कठिन है, तो इसीलिए कहते जिह्वा में राधा राधा राधा। तो हमारी श्री जी का एक नाम है चंचल चित्त आकर्षणी। देख लेना, एक दिन तुम्हारे मन को पकड़ करके प्रेम रस में डुबो देंगी। मेरी महारानी जो बहुत करुणामयी स्वामिनी जो है, उन्हीं की करुणा पर विश्वास करके कहते हैं कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यदि जिह्वा से राधा नाम है और सारे कर्म प्रभु के चरणों में समर्पित है। आगे कह रहे योगक्षेमम त्यजति, हे ये है भगवत स्वरूप में स्थिति। ये आज देर नहीं लगती, बोल देते हमें भगवान मिल गए।
यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोक बंध मूलयति यो निस्त्रिगुण्यो भवति योगक्षेमम त्यजति। अपने योग क्षेम की भी चिंता का त्याग कर दिया है। सच्ची मानिए, आप चिंता करेंगे तो भगवान निश्चिंत हैं, और आप भगवान के ऊपर भार छोड़ दीजिए तो वो चिंता करेंगे, वो आप निश्चिंत हो जाएंगे, तो आपका मंगल हो जाएगा। शरणागत का निर्भय निश्चिंत निःशोक के लक्षण है। क्या चिंता करनी, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, पूरी चिंता भगवान को है कब क्या करना है। देखा है ऐसे महान निश्चिंत महाभागवतों को। यही वृंदावन में भिक्षा उनके घर में करते थे, तो वो बाबा बहुत महाभागवत थे। उनकी पुत्र की पुत्री शयानी हुई, पुत्र इतना कार्यरत कि उनको समय, तो उनका बाबा अब आपको एक कर्तव्य प्रधान प्रेरित कर रहा है कि आपको अपनी जो पुत्री है, पुत्र की, इसके ब्याह के विषय में सोचना चाहिए। आप केवल बिहारी जी, यमुना जी और एकांत में कुटिया में बैठे रहते हैं, तो उनका सारे जगत की बिटिया का ब्याह हम ही कराते हैं बाबा, बिहारी जी करवा देंगे। आपको सच्ची कहते हैं, इतने निश्चिंत महाभागवत। हमको आपको पक्का विश्वास है? बोले बाबा पक्का। तो अपने यहां जो परमहंस जी आते हैं ना, किसी के ऊपर फूल फेंक रहे हैं, ऐसे बहुत तो बालवत बड़ी उच्च कोटि की महात्मा है। वो एक इंजीनियर गुड़गांव से पकड़ के लाए, उनके घर में बैठा ले, तो हम भिक्षा मांगने गए थे। बाबा आए और बोले देखो ये दूल्हा आया है बिटिया से ब्याह करने। ब्याह हुआ, सब वैभव, केवल ये देख करके कि ये परिवार बिहारी जी का महाभागवत है। बस घर में कौन लाया? वो परमहंस जी कौन? भगवत स्वरूप है। एक दिन भी ढूंढने नहीं गए, 1 रुपए की बात नहीं हुई, घर में आकर कैसा विश्वास, निश्चिंतता, अपने आप दूल्हा पहुंच गए जनकपुरी। कौन लेके गया? महाभागवत विश्वामित्र जी नहीं लेके गए। जनक जी महाज्ञानी परम प्रेमी, दोनों बात है। तो सियाजू के दूल्हा वहीं पहुंच गए थे। अगर आपको दृढ़ विश्वास है तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, आपके परिवार का भरण पोषण जब अनंत ब्रह्मांडों का वो करते हैं तो योग क्षेमम त्यजति, अब परवाह नहीं। योग कहते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति को, क्षेम कहते हैं प्राप्ति की रक्षा को। हमारी रक्षा भी वही करेंगे और हमें जो प्राप्त कराना, चाहे परमार्थ का हो चाहे व्यवहार का, वो वही करेंगे। हम अपने कर्तव्य का कायर बन के नहीं बैठेंगे, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, पूरा भरोसा है समय पर, ठीक समय पर वही कार्य हो जाएगा। विश्वास कीजिए, तभी आपको विश्वास होगा कि भगवान आपको कितना प्यार करते हैं। बस आपका समर्पण आंतरिक इस कोटि का होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, संशय ना हो और विपरीत भावना ना आवे। 2 बातें तुम संभाल लेना, प्रभु के विश्वास में कभी संशय ना हो और परिणाम में कभी विपरीत भावना ना हो, तो आप देख लेना। ये छाती की बात कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की बात कहते हैं, और भगवान स्वयं कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। वो कराम्यहम्, मैं करवा देता हूं ऐसा नहीं बोले, स्वयं वहन करता हूं, अप्राप्ति की प्राप्ति करवाऊंगा और प्राप्ति की रक्षा करूंगा। तुम केवल निश्चिंत होकर मेरा चिंतन करते रहो, चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। मामनुष्मर युद्ध च, सब निश्चिंतता से बड़ा सुख कोई नहीं। संत जो भगवत प्राप्त होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है? ना सोचति न कांक्षति, प्रसन्न आत्मा, अखंड प्रसन्नता, ना कोई शोक है ना कोई चाह है। सोचो कैसा आनंद होगा। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति,
समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। यही प्राप्त करने के लिए आपको सत्संग, यही प्राप्त करने के लिए आपको भजन की प्रेरणा मिल रही है। इसलिए कुछ समझ में आए या ना आए, इतना समझ लो कि इस जन्म को अब हमें व्यर्थ नहीं जाने देना। हर श्वास में, हर सेकंड में हमें राधा 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 रटते रहे, सब ज्ञान हो जाएगा। ये जितनी बातें लिखी हुई हैं सब आप में जागृत हो जाएंगी।